हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम का। पहला ये पेपर है, 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सेम टू की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन में जो है आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखकर सजेशन तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके आधार पर यह तैयार होता है। और तीसरी बात, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं, जो हाल में सवाल पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ये तैयार होता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से बात करूं बिहार की, झारखंड की, एमपी की, यूपी की, छत्तीसगढ़ के, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है और पहला पेपर, सेकेंड सेमेस्टर है लेकिन पहला पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम। 3 घंटे का वक्त, 90 नंबर अगर आप लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया है। पहला जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर है या फिर सेक्शन नंबर है या ग्रुप नंबर है, इसमें 50 शब्दों में सभी आंसर को देना है। आपको 10 सवाल चुनने हैं और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर, यानी कि इस ग्रुप से आप 20 नंबर टोटल ला सकते हैं। पहला सवाल, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वर्गीकरण कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान में क्या समानता है बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, अधिगमकर्ता के गुण के बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, रोल ऑफ अ टीचर इन करिकुलम फॉर्मेशन, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका बताएं। अगला सवाल, व्हाट इज मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, इसके बारे में बात करें। छठवां सवाल, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज, औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण में अंतर बताएं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज सोशल सेंसिटिविटी, यानी कि सामाजिक संवेदना क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल, व्हाट इज रिसर्चिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम संबंधी शोध क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेप्स ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के पद बताएं। क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, इसके बारे में बात कीजिए। सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। हर एक आंसर आपको 200 वर्ड में लिखना है। प्रत्येक आंसर का जो उत्तर है 200 शब्दों में देना है और टोटल जो है आपको यहाँ पे 5 सवाल बनाने हैं और हर एक के लिए आपको 8-8 नंबर दिए जाएंगे। पहला सवाल, डिस्क्राइब डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा वाला एक सवाल है, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और सूचना में विभेद करिए। अगला सवाल है, देखिए हिंदी में अलग लिखा हुआ है। देखिए नॉलेज का मतलब ज्ञान तो ठीक है, करिकुलम का मतलब सूचना कब से होने लगा। करिकुलम का क्या मतलब होता है? करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यचर्या, तो ये गलत है क्वेश्चन। अगला सवाल, हाउ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टूडेंट अफेक्ट्स करिकुलम डेवलपमेंट, शिक्षार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में बताइए। अब इसमें अथवा वाला सवाल है, डिस्क्राइब इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, पर्यावरणीय उपागम का पाठ्यक्रम विकास में वर्णन कीजिए। चौथा सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग करिकुलम मैनेजमेंट इन स्कूल्स, एक्सप्लेन, विद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रबंध में जो है बाह्य अभिकरणों या फिर एजेंसी की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। अगला सवाल, डिस्क्राइब अबाउट करिकुलम ट्रांजिशन, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के बारे में वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि शिक्षण और अधिगम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला सवाल, डिस्क्राइब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, विषय केंद्रित उपागम का पाठ्यक्रम विकास में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई फॉर्मुलेटिंग ऑफ एम्स इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में उद्देश्यों का निरूपण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बात करें। अगला सवाल, हाउ इन्वायरमेंट एंड जेंडर अफेक्ट्स द करिकुलम एज करिकुलम डिटर्मिनेंट्स, एक्सप्लेन, पर्यावरण
एवं लिंग पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम निर्धारण तत्वों के रूप में कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी व्याख्या करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। दो सवालों का आपको जवाब लिखना है और 15 दूनी 30 नंबर यानी कि 15 2 और 30 आप कर सकते हो। पहला सवाल, डिफाइन करिकुलम, डिस्क्राइब इन डिटेल द नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम की प्रकृति और घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, क्रिटिकली इवैल्यूएट द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रेजेंट टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण अधिगम की वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला सवाल, इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स बेसिस एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया और आधारों का मूल्यांकन कीजिए। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, डिफाइन नॉलेज एंड डिस्कस द यूजेस ऑफ इंडियन मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान को परिभाषित कीजिए और ज्ञान प्राप्ति की भारतीय विधियों के अनुप्रयोगों का विवेचना करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका सवाल सेमेस्टर 2 का। अगर आपको पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।